श्री सतगुरुदेव भगवान जी के पावन पवित्र चरणों में उपस्थित प्रभु प्रेमियों, श्री गुरु महाराज जी की अपार कृपा से आज हम सब उनके पावन चरणों में बैठ करके उनकी महिमा को गा रहे हैं और श्रवण कर रहे हैं। ऐसी घड़ियां, ऐसे मौके बड़ी नसीब से प्राप्त होते हैं। सत्संग और सद्गुरु के दर्शन, विशेष कृपा जब होती है तब ही प्राप्त होती है। इसीलिए जब भी हम सबको कहीं ना कहीं मौका मिले सद्गुरु दर्शन का या सत्संग सुनने का, तो हमें उस घड़ी का लाभ उठा लेना चाहिए, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसी दवा है जिसको लेने के बाद मन के विकार अपने आप हमारे शरीर से बाहर हो जाते हैं। कोई ऐसी शक्ति नहीं जो बिना गुरु कृपा के हमारे मन के विकारों का दमन कर सके। इसलिए सत्संग में ऐसे दवाएं पिलाई जाती हैं, जैसे कहते हैं कि आयुर्वेदिक दवा कड़वी जरूर होती है लेकिन रोग को जड़ से समाप्त कर देती है। श्री सतगुरुदेव भगवान जी की लीलाएं हमारे रोगों को दूर करने के लिए पर्याप्त है। हम श्री गुरु महाराज जी की रोज लीला सुनते हैं, रोज उनकी कैसी कृपा किस वक्त किस भक्त पर हो रही है, ये सब रोज श्रवण कर रहे हैं। कहते हैं कि श्री गुरु महाराज जी आश्रम में जब विराजमान थे तो पास के गांव के लोग जब सत्संग सुनने के लिए आए तो बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की कि आप हमारे गांव चलिए और वहां भी सत्संग सबको सुना करके कृतार्थ कीजिए। श्री गुरु महाराज जी ने उनकी आज्ञा मान ली और उनके साथ ही सत्संग सुनाने चल पड़े। जब श्री गुरु महाराज जी संगत के साथ जा रहे थे तो संगत भजन कीर्तन करती हुई बड़ी मस्ती के साथ जा रही थी। 3 मील दूर था वह गांव आश्रम से। 1-2 घंटे में बड़ी मुश्किल से 1 मील ही तय कर पाए। शाम होने को हुई तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि आप थोड़ा जल्दी चलिए, क्योंकि रात्रि का समय हो रहा है और रास्ता भी ऐसा ही है। वो प्रेमी भजन गाने में इतने व्यस्त और मस्त थे कि उन्हें समय का कुछ पता नहीं चला। श्री गुरु महाराज जी ने एकाएक लीला अपनी रची कि वो प्रेमी जिस रास्ते पर जा रहे थे वो सीधा गांव को ही जा रहा था, लेकिन उन्हें ऐसा लगा सबको कि हम अपने गांव का रास्ता ही भूल गए हैं। वो प्रेमी खड़े हो गए एक जगह, तो श्री गुरु महाराज जी फरमाने लगे, भाई क्या हुआ, आप सब रुके क्यों? तो प्रेमियों ने कहा, महाराज जी हम तो अपने गांव का ही रास्ता भूल गए, हमारे गांव का रास्ता ही हमें नहीं पता चल रहा। तो श्री गुरु महाराज जी फरमाने लगे, ये गांव आपका है, आप यहाँ रहने वाले हो, मुझे क्या पता कि आपके गांव को कौन सा रास्ता जाता है। कोई 30 वर्ष से इस गांव में रह रहा है, कोई 40 वर्ष से रह रहा है, आपको अभी तक अपने गांव के रास्ते का पता नहीं है, तो आप उस रास्ते को कैसे पहचान पाएंगे जो सीधा प्रभु के धाम लेकर के जाता है। श्री गुरु महाराज जी की लीला से उन्होंने जब अपनी लीला को श्रवण किया तो कहते हैं कि जब वो प्रेमी होश में आए तो क्या देखते हैं कि अपने गांव के पास ही खड़े हैं। सब प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के नाम का जय घोष करने लगे और श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करने लगे कि आपकी ही कृपा से हम जान पाएंगे कि हमारे गांव का मार्ग कौन सा है। श्री गुरु महाराज जी फरमाने लगे, आप लोग इस लोक में भी मुझसे मार्ग खोजवाते हो और उस परलोक तक भी जाने का मार्ग
मुझसे ही पूछते हो। आप लोग जब अपने ही गांव का मार्ग भूल रहे हो तो परलोक कैसे पहुंचोगे? इसलिए सावधान होकर के जीवन जियो और प्रभु का भजन करते हुए इस लोक की भी खबर रखो और उस परलोक की भी खबर रखो। श्री गुरु महाराज जी उस गांव में पहुंच गए और सत्संग चर्चा शुरू हो गई। जब श्री गुरु महाराज जी सत्संग फरमा रहे थे तो काफी स्त्रियां उस गांव की घूंघट निकाल करके बैठे थे। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, भाई ये बात तो हमें कुछ जची नहीं कि जब भी हम गुरु के सामने जाएंगे तो अपना मुख छिपा करके नहीं, बल्कि अपनी इन आंखों से, अंतरात्मा का तो हम बाद में सोचेंगे, पहले अपनी इन बाहरी चक्षुओं से आप अगर गुरु के दर्शन नहीं करोगे तो अंतर मन का प्रकाश कैसे प्राप्त कर पाओगे? आज से अगर तुम्हें शर्म आती है तो हमें ही अपने मुख पर पर्दा कर लेते। कहते श्री गुरु महाराज जी ने अपना रुमाल उठाया और अपने मुख पर ओढ़ लिया। उस दिन के बाद सब प्रेमियों को समझाया कि जब हम सत्संग में बैठे हो या गुरुदेव के सम्मुख हो तो हमें सिर्फ और सिर्फ उनके सुंदर स्वरूप के दर्शन करते हुए वहां बैठ करके सिमरन करते रहना चाहिए और वह छवि सदा सदा के लिए हमारे हृदय में आंखों से उतर करके हृदय में विराजमान हो जाए, ऐसा प्रयत्न हमें करना चाहिए। तभी तो महाराज जी भी कई बार हमें सब जीवों को समझाते हैं कि जब सत्संग चल रहा हो तो कभी भी किसी को आंख बंद करके नहीं बैठना चाहिए। अपने गुरुदेव की गुरुमूर्ति को ध्यान में रखते हुए उनके सन्मुख बैठ करके जितनी देर हो सके उनके सुंदर स्वरूप को निहारते रहे, ताकि जब भी हम आंखें बंद करें तो बंद आंखों से भी उसके सुंदर स्वरूप के हमें दर्शन हो जाए। इसलिए हमें गुरु आज्ञा का पालन करना है और जब भी हम गुरुदेव के सामने बैठे, गुरु महाराज जी के सामने बैठे तो हमें आंखें खोल करके उनके सुंदर स्वरूप के दर्शन करते रहना चाहिए और वचनों को सुनना चाहिए।